जी सुन पा रहे हैं जी। ओके वीरेंद्र जी, तो आप ये बताइए कि ये अचानक से बेहिसाब कीमतें चीनी की बढ़ना, इसका कारण क्या है? दूसरा, इन दिनों आप लगातार ये खबर चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर एनसीआर जो कि बेल्ट है, जो अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बेतहाशा नकली पनीर, नकली दूध, जहर बिक रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के एनसीआर में। मतलब लोगों को मारने की पूरी प्लानिंग चल रही है। मतलब एनसीआर में पनीर खाई, दूध पिया, मतलब तैयार हो जाओ भर्ती होने को। देखिए, ये बात सही है कि चीनी के दाम जुलाई और अगस्त में काफ़ी अंतर आगे बढ़ गए हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि एथेनॉल में जो मिलावट हो रही है उससे चीनी का उत्पादन कम किया ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि शराब में ज़्यादा कंपोनेंट जा रहा है चीनी का, इसलिए जो है चीनी कम पैदा हो चीनी का उत्पादन कम हो रहा है। जब दाम घटा, जब चीनी की क्राइसिस आएगी तो बाहर से चीनी खरीदी जाएगी। बाहर से खरीदेगा अगर कोई व्यापारी तो फिर वो अपने मनमाफिक दाम पर बेचेगा, 10 का माल 15 में बेचेगा, कहेगा हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो ये खतरा ये भी है। तो महंगाई और मिलावट ने इस देश को बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि आदमी की पैदाइश ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और शुद्धता की गारंटी की जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है, हर आदमी जल्दी में है। अब आप शादी ब्याह में जाओ, जब जान रहे हो कि बाजार में सब पनीर मिलावटी बिक रहा है, लेकिन सबसे पहले सब्जी पनीर की खाएंगे। हर आदमी जानता है कि पनीर मिलावटी और नकली है, लेकिन शादी ब्याह में अगर नहीं बना तो बवाल, और खाएंगे सबसे पहले पनीर। बता दें, और चीनी के जो दाम की बात है ब्रजेश जी, हर तीसरे आदमी को इस देश में शुगर हो रही है। कुछ तो आपकी डिबेट में भी बैठे हैं शुगर के मरीज हैं। ये चीनी खाते ही नहीं लोग। चीनी की खपत जो है घरों में ज़्यादा नहीं है। अमूमन 5 किलो से लेके 10 किलो के बीच में छोटे और बड़े घरों में खपत है चीनी की, इससे ज़्यादा खपत नहीं है। अगर 65 रुपया की चीनी है तो 10 किलो चीनी 650 रुपये की हुई। चीनी महंगाई का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हर आदमी चीनी यूज कर रहा है, हर आदमी के घर में चाय बनती है और मिठाई त्योहार पे आती जाती है तो चीनी से बनती है, तो स्वाभाविक है कि पूरा इकोसिस्टम ही महंगा हो जाता है। जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी। वैसे लोगों को शुगर की बीमारी ने मीठे से दूर किया है और चीनी के दाम बढ़ने से उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि चीनी का अगर रेट बढ़ा तो किसान को उसका फायदा मिला कि नहीं मिला, क्योंकि गन्ने के रेट निर्धारित हैं और गन्ना एक बार किसान ने बेच दिया तो फिर उसका चीनी मिल मालिक, उद्योगपति चाहे सीरा बेचे, चाहे उसका शराब बनाए, चाहे एथेनॉल में मिलाए, चाहे क्राइसिस पैदा हो, ये सब समस्याएं आती हैं और वो किसान के हाथ से निकल चुकी होती हैं। वो सारा मुनाफा बड़े लोग कमाते हैं और खाते हैं। वैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, अभी सावन का महीना चल रहा है। ड्रमों में रसगुल्ले सैकड़ों सैकड़ों ड्रमों में बरामद हो रहे हैं, पनीर ट्रकों ट्रक बरामद हो रहे हैं, सब नकली बाजार में पकड़ा जा रहा है। जब देश में भीड़ है, खाना कम है, सबको मुलायम चारा चाहिए, पनीर सबको पसंद है, तो भाई नकली तो मिलेगा ही। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसमें मिलावट आएगी, और जब जनता कम होगी तो मिलावट अपने आप रुक जाएगी। विदेशों में तो मिलावट पे बहुत कड़े कानून हैं। हमारे यहाँ चाहे नकली दवाई बेच रहे हैं लोग, चाहे नकली पनीर बेच रहे हैं, चाहे मिलावटी तेल। अब मिलावटी पेट्रोल तो सरकार ने खुद ही उसको मान्यता दी है, एथेनॉल मिला दिया, उसमें मिलावट कर दी, तो वो तो सरकार ने ही कर दिया। तो ये सब, लेकिन आप ये मानिए कि थोड़े दिनों की बात है जी। जनता थोड़े दिन शोर मचाती है फिर भूल जाती है।
चुनाव में ये कभी मुद्दा नहीं बनता और नेता जानते हैं कि असली मुद्दा जात पात हिंदू मुसलमान ये सब रहेगा। बिल्कुल ठीक कि बात आप चीनी कह से रहे हैं। वोट में बढ़ना और घटना नहीं है। नेता इसलिए वैसे ही वो होते हैं जैसी जनता होती है, और जनता जैसी हो जाती है नेता वैसे बन जाते हैं। वो तो आपकी बात स्वाभाविक बिल्कुल सही है बीरेन जी। जनता वोट जब देते तो पैसा तो लेते हैं नेता से, और नेता पैसा देता है तो 5 साल सीधे मुंह बात नहीं करता है। वही हाल है कि जाओ चीनी खरीद लियो चुनाव में घूस के पैसे से। देखिए उत्तर अरे प्रदेश 1000 सबसे रुपया एक वोट बड़ा का दे भी उत्पादक दिया राज्य तो है क्या चीनी उससे क्या का। जीवन चलेगा? लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये मिलावट का दौर है यारो। हाँ में हाँ मिला दिया करोगे तो कोई तुमसे रूठेगा नहीं। तो मिलावट बातचीत में भी रखिए, खाली खाने पीने में ही नहीं। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि मिलावट किस किस चीज में कैसे कैसे आती है, सुनिएगा कि चहुओर मिलावट हो रही, अब विष भी मिलता शुद्ध नहीं, और सोने में मिलावट जग जाहिर, कोबरा का विष भी शुद्ध नहीं। ज्वेलर जनता को लूट रहे, हाल मार्क अनिवार्य है, दूध में मिलावट सब कोई जाने, अब पानी मिलता शुद्ध नहीं। हर कोई बढ़ाता रिलेशनशिप को, और शुद्ध रक्त की अब बात नहीं, हर खाद्य पदार्थ मिलावट युक्त, नित नई बीमारी फैल रही। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों,